Hello students, welcome to Lex Tutorials. Please subscribe our channel for all latest educational videos. बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को पढ़ना है वो है आपका नंबर्स में स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। अपने लोग नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। भाई क्या है ये स्टैंडर्ड फॉर्म, कैसे है स्टैंडर्ड फॉर्म, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जनरली फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ये काम आता है अपने को, बायोलॉजी में भी कई बार देखेंगे आप लोग, ठीक है, कि नंबर्स को इस तरीके से लिखा जाता है 2.65 इंटू 10⁻³ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। या फिर इस तरीके से लिखते हैं 4.79 इंटू 10⁻⁻⁴, यहाँ पे पावर में 3, यहाँ पे -4 है ना। तो इस तरीके से जब किसी नंबर को हम लोग लिखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो सर कुछ समझ में नहीं आया, आप एग्जाम्पल तो लिख करके दे दिए लेकिन मेरा कुछ दिमाग में नहीं घुसा, ऐसा आप सोच रहे होंगे, ठीक है। दिमाग में घुसेगा, कैसे घुसेगा, हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म का थोड़ा डिफाइन देखते हैं, ठीक है। क्या है कि किसी भी नंबर को, है ना, कोई भी नंबर को हम लोग इस फॉर्म लिखेंगे m इंटू 10⁻n, m इंटू 10⁻n, ठीक है। जहाँ पे m का वैल्यू किससे बड़ा होगा, 1 से, या फिर इक्वल भी हो सकता है, और लेस देन 10 होगा, ठीक है। m का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 या फिर 10 से, 1 से बड़ा या 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2.65 है ना, 2.65 1 से बड़ा है, हाँ है, 10 से छोटा है, हाँ है। 4.79 देखिए, 4.79 1 से बड़ा है, हाँ है, 10 से छोटा है, हाँ है। तो अपने को क्या चाहिए कि ऐसा m एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 1 और 10 के बीच में है, 1 के इक्वल भी चलेगा। कैसे भाई, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे अपने लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अपने लोग एग्जांपल नंबर सॉल्व कर रहे हैं, राइटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, आपके बुक में है राइटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना। तो जो पहला है वो है 6872, ठीक है, 6872, तो इसे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो एक रूल याद रखिएगा, ठीक है, कि जब हम पॉइंट को, किसको, पॉइंट को राइट की तरफ लेके जाते हैं तो माइनस साइन लगाएंगे। पॉइंट को जब हम लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं, कैसे लिख दे भाई इसको अपने लोग, ऐसे लिख देते हैं। पॉइंट को जब हम लोग राइट की तरफ लेके जाते हैं तो कौन साइन लगाएंगे, माइनस, ठीक है। और पॉइंट को जब हम लोग लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो कौन साइन लगाएंगे, प्लस, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये रूल है। डेसिमल को राइट की तरफ लेके जाएंगे तो माइनस, डेसिमल को लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो प्लस, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, अभी पॉइंट कहाँ पे, अपने को तो पॉइंट चाहिए भाई, ठीक है ना, पॉइंट है यहाँ पे दोनों जगह, ठीक है। पॉइंट होता भी नहीं भी होता, देखते अपने को पॉइंट चाहिए। तो अभी डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, कहीं पे है, नहीं है, कहीं पे नहीं है, मतलब वो कहाँ, लास्ट में है। कहाँ पे है, लास्ट में, समझ में आया, ठीक है। कहीं पे नहीं है मतलब कहाँ पे है, लास्ट में। तो इस पॉइंट को हमें लेफ्ट की तरफ लेके आना है, किधर लेके आना है, लेफ्ट की तरफ, ताकि हमको नंबर 1 से 10 के बीच में मिले। यहाँ वाला नंबर किससे बीच में मिले, 1 से 10, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है, 6872, तो 10 से बहुत बड़ा हो गया। तो पॉइंट को हम यहाँ अगर लेकर के आते हैं, मान लीजिए लेकर के आ गए, ठीक है। तो 687 हो जा रहा है, अभी भी 10 से क्या है, बड़ा है, और लेकर के आते हैं 68.7, 68 10 से क्या है, बड़ा है, लेकिन अपने को 10 से छोटा नंबर चाहिए। अब 6.8, तो 6.8 आ गया है ना, 6.872, तो भाई ये 10 से क्या है, छोटा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमने क्या किया, अपने लोगों ने क्या किया कि पॉइंट शुरू में कहाँ था, यहाँ था, ठीक है। उसको 3 प्लेस, 1 2 3 प्लेस शिफ्ट किया, ठीक है। 3 प्लेस शिफ्ट किया तो 10⁻, शिफ्ट किया, किधर शिफ्ट करे, राइट शिफ्ट करे कि लेफ्ट शिफ्ट करे, बताइए। तो लेफ्ट जा रहा है ना, पॉइंट किधर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, पॉइंट किधर जा रहा है आपका,
लेफ्ट जा रहा है, तो लेफ्ट जाने के लिए हम लोग कौन सा साइन लगाते हैं भाई, माइनस का साइन लगाते हैं, सॉरी कौन सा साइन लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। तो कितना प्लेस शिफ्ट हुए भाई, 3, तो +3 आया समझ में, ठीक है। 3 पॉइंट शिफ्ट हुआ तो +3, ठीक है, क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपने लोग इसी में भाई, 1 4 1 2 3 4 ये, हाँ ठीक है। अच्छा अभी पॉइंट कहाँ पे है, कहीं नहीं है, मतलब लास्ट में है, ठीक है। तो कहाँ लेके जाएंगे पॉइंट को बताइए, कि 10 से कम होगा तो यहाँ पे लाना पड़ेगा पॉइंट को, तब ना 1.4 होगा। अगर यहाँ पे लेके आते हैं तो कितना हो जा रहा है, 14 पॉइंट हो जा रहा है। तो 14 तो भाई 10 से बड़ा है, तो हमको कहाँ लाना पड़ेगा, 1 पॉइंट यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो कितना प्लेस जंप करेंगे, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया भाई, 10⁵ लेफ्ट गए तो प्लस में आया ना, +5 लिखे, 10⁵5। एक एग्जांपल देखते हैं अपने लोग, ठीक है, 1536 और कितना जीरो है भाई, 1 2 3 4 5 7 7 जीरो, इतना जीरो है, ठीक है। अच्छा तो अभी पॉइंट कहाँ पे है, कहीं नहीं है, मतलब कहाँ पे भाई, लास्ट में है, ठीक है, लास्ट में है। तो हम लोग को पॉइंट कहाँ लेके जाएंगे, एक डिजिट के बाद, मतलब 1 पॉइंट आना पड़ेगा, तब जाके 10 से कम आएगा, नहीं तो 15 आ जा रहा था। तो कितना प्लेस जंप किया देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1.536 इंटू 10⁻10, ठीक है। तो जितना प्लेस आप जा रहे हैं, जितना प्लेस आप पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं, उतना पावर में लगा देना है, किसके पावर में, 10⁻ में लगा देना है, बस खत्म काम। तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो अभी तक सब आप पावर में कितना आया था, प्लस आया था, अब हम लोग देखेंगे माइनस कैसे आता है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 है ना, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जो पहला है आपका कितना है, 0.00002, ठीक है, इतना है। तो ये तो भाई 1 से छोटा है, 0.002 है ना, तो हमें चाहिए कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद हो, एक डिजिट के बाद हो। तो एक डिजिट यहाँ पे 2 आ रहा है, तो पॉइंट को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, तो 2.0 इंटू 10⁵5 राइट शिफ्ट हुए। तो राइट शिफ्ट के लिए क्या लगाते हैं अपने लोग, माइनस का साइन, है ना। सेकेंड नंबर देखते हैं अपने लोग, क्या है भाई, 0.0 कितना जीरो है, 1 3 3 6 7, इतना है, ठीक है। तो पॉइंट हमें कितने डिजिट के बाद चाहिए, एक डिजिट के बाद, मतलब 6 के बाद चाहिएगा पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट चाहिए, ठीक है, पॉइंट यहाँ चाहिए। तो कितना जंप करना पड़ेगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो गया, 6.1 इंटू 10⁻⁻8। राइट गए थे इसलिए माइनस लगा था, है ना, ठीक है। थर्ड देखते हैं अपने लोग, 0 पॉइंट कितना जीरो है भाई, 3 3 6 7 8 837, ठीक है। हमें पॉइंट कहाँ चाहिए, 8 के बाद पॉइंट चाहिए, तो कितना प्लेस जंप करना पड़ेगा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेस, 10⁻⁻9 आ गया आंसर आपका, ठीक है। काफ़ी इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, इजी भाई, है ना। कुछ नहीं करना, आपको रूल याद करना है कि जब हम राइट जाएंगे तो कौन सा साइन लगेगा, माइनस, जब हम लेफ्ट जाएंगे तो कौन सा लगेगा, प्लस साइन, ठीक है। कहाँ पे लगेगा, 10⁻, में, है ना। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका, क्योंकि 1 के बाद सीधा 6 ले गया था ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है, एक साथ हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 5 में जो है वो लिखना है कि राइट इज ऑफ द फॉलोइंग यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, जैसा अपन लिखते हैं वैसा लिखना है, ठीक है। तो जैसे पहला एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, वो पहला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ 4.61 इंटू 10⁵। तो इसे कैसे लिखेंगे देखिए, 4.61 इंटू 10⁵ है। 10⁵ मतलब 0 कितने बार आएगा, 5 बार आएगा, ठीक है। पॉइंट हटा दिए तो नीचे कितना चल जाता है, 2 0, क्योंकि 2 प्लेस है, 61 2 प्लेस है, इसलिए 2 0, ये पता होगा आपको। इसको कट कर दीजिए 0 0 को, तो कितना हो गया भाई, 1 2 3, तो कितना हो गया 4 6 1 1 2 3। आइए आंसर अपना, ठीक है। एक और देखते हैं भाई, 2.514 इंटू 10⁻, आपका कितना है 7, ठीक है। 2.514 10⁻7 मतलब 7 0 4 5 6 7। पॉइंट हटा दीजिए तो कितना 0 जाएगा, 3 0 1 2 3 1 2 3, तो कितना बचा 4 0, लगा दीजिए 4 0, हो गया आंसर, खत्म, है ना। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में चेंज करना काफ़ी इजी है, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए।